अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। मैं आज अब आफ्टरनून में बैक टू ब्रैडफोर्ड जाऊंगा और मैं यहीं पे न्यू कासल में स्टे किया हुआ था 2 डेज़ के लिए, चूँकि बहुत से दोस्तों ने अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक की हुई थी। और यहीं पे चूँकि मेन ऑफिस तो हमारा ब्रैडफोर्ड है, लेकिन अब मैं डिफरेंट सिटीज़ में जो है मीटिंग्स के लिए मैं जाता हूँ। चूँकि बहुत से लोग जो हैं सम टाइम उनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल होता है। बाज़ कात जैसे अब कल एक दो फैमिलीज़ आई हुई थी, वो स्पाउस वीज़ा के हवाले से उनकी मीटिंग थी, तो लेकिन वो डिसेबिलिटी की वजह से उनके फ़ोन की ऑलरेडी वो 2 मरतबा अपॉइंटमेंट ले चुकी थी, लेकिन उनके अब कल डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीज़ों की कंप्लीशन थी, तो फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स रखी थी। सो एनीवेज़ कुछ और मैं अपडेट्स जो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे जो इनका होम ऑफिस का अपना ट्वीट अकाउंट है, जिसको आजकल एक्स अकाउंट कहा जाता है, वहाँ पे जो था होम ऑफिस की तरफ से एक पोस्ट भी आई है और उन्होंने कहा है जी कि फॉरेन क्रिमिनल जो हैं एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूके अंडर स्ट्रिक्ट न्यू रूल्स जो हैं। सो डे बिफोर यस्टरडे जो था नए रूल्स की बात हुई है और उसमें यही है कि कोई भी शख्स जो है, जो इंटरनेशनल है, जो फॉरेनर है, जो यहाँ पे यूके में आता है और अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व है तो हम इसको रिमूव करेंगे इमीडिएटली। अच्छा जी, इसमें यह है कि इफ़ यू पोज अ रिस्क टू अवर कंट्री, अगर आप हमारे इस कंट्री में रिस्क क्रिएट करेंगे, यू विल बी रिफ्यूज्ड एंट्री और रिमूव्ड। आपको आइंदा के लिए एक तो एंट्री आपकी बंद होगी, सेकंड आपको इमीडिएट रिमूवल की जाएगी। एनी फॉरेन offenders who has received a suspended sentence of at least 12 months का जो है। सो इसमें ये वाला जो कानून है ये पहले का मौजूद है, लेकिन अभी इन्होंने इसमें सख्ती की बात की है कि अब इसमें हम किसी भी तरह की जो है कोई रिलैक्सेशन जो है वो नहीं देंगे। अच्छा, और ये एलेक्स नॉरिस हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, एमपी हैं, उन्होंने उनका भी एक ट्वीट जो था रीपोस्ट किया गया, उसमें उन्होंने कहा जी कि ब्रिटिश टैक्स पेयर जो हैं शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू फंड द लाइव्स ऑफ दोज हु कैन सपोर्ट दैम सेल्फ ब्रेक द लॉ और वर्क इलीगली। उन्होंने कहा जी कि जो लोग कानून को ब्रेक करते हैं या इलीगली कंट्री में काम करते हैं और लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इसमें जो बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, लेकिन साथ में जो है वो सिस्टम को भी अब्यूज़ कर रहे हैं, उनको जो किसी भी तरीके से जो है हम टॉलरेट जो है इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। असाइलम सपोर्ट जो है, अकोमोडेशन जो है, विल नो बी बिकम अ कंडीशनल। अब उनको कंडीशनल की जाएंगी, रिजर्व्ड ओनली फॉर दोज हु प्ले बाय ओवर रूल्स। जो है जो कानून के को ब्रेक नहीं करेंगे, सिस्टम के साथ अब्यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं को जो है वो फैसिलिटीज़ देंगे। अदरवाइज़ जो है हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। और इसी हवाले से जो असाइलम सीकर्स की जो परमिशन टू वर्क के हवाले से जो था, उसमें एक लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि जैसे आपको पता है कि असाइलम अगर किसी का पेंडिंग है 12 माह तक जो है, 1 साल तक, तो उसको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जो है वो एप्लीकेशन वो डालता है कि जी मुझे काम की परमिशन दे, और उसको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में परमिशन मिल जाती है। सो अकॉर्डिंग टू अभी जो न्यू अपडेट्स हैं या जो गवर्नमेंट अभी करना चाह रही है, उसमें यह है कि आपको शॉर्टेज के साथ साथ जो है, अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा है या उसके अंदर या कोई भी वो ऐसी जॉब करना चाह रहा है जो RQF लेवल 6 या उससे ऊपर की हो, तो हम उसको परमिशन जो है वो ग्रांट कर सकते हैं, ताकि इसका ये एक बड़ा पॉजिटिव मैं समझता हूँ साइन है कि ताकि जो वो ऐसे लोग जो अपनी कोई एबिलिटी, जैसे बहुत से लोग यहाँ पे टीचर्स आए होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अकाउंटेंट हैं, लॉयर्स हैं, या बाकी जो असाइलम की वजह से यहाँ पे स्टक होते हैं या उनकी अपनी ऐसी सिचुएशंस होती है, तो अगर उनको काम की परमिशन मिलती है तो उनके लिए जो है ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। पहले ये था कि उनको सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में परमिशन मिलती थी, तो वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में वॉलंटरी तौर पे काम करना था, लेकिन अभी ये है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में जो है जो जहाँ पे RQF लेवल 6+ है या 6 है, तो उसमें जब वो काम करेंगे तो वो एक उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है उनके शायद स्टेटस के लिए भी जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा जी, ये फ्रॉम नेक्स्ट ईयर जो है माइग्रेंट विशिंग टू स्टे इन द यूके जो है परमानेंटली विल नीड टू स्पीक, लिसन, रीड एंड राइट इंग्लिश टू एन A लेवल जो है। सो A1 जो है A लेवल जिसको कहेंगे, उसका अब कंपलसरी जो है वो नेक्स्ट ईयर से किया जा रहा है कि जी कि अब A1 जो A लेवल जो है वो करना मस्ट है। A लेवल सो फार जो है वो ज़्यादातर स्पाउस वीज़ा के लिए होता है,
तो लेकिन उसमें अब ऑब्वियसली इसमें तमाम माइग्रेंट्स के लिए ये होगा, और उसमें चाहे कोई मेन एप्लीकेंट आता है या जो उनके डिपेंडेंट्स आते हैं उनके लिए भी है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस तरह का असाइलम या रिफ्यूजी स्टेटस पे आएंगे या करेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद उनको भी वो कहेंगे कि आप इसको भी जो है अपनी इंग्लिश लेवल जो है उसको भी आप इंक्रीज़ कीजिए, या इसमें भी आप लोकल स्कूल कॉलेज में जाके अपनी स्टडी जो है उसको कंप्लीट करें। और बेनिफिट्स के हवाले से जो था इलीगल माइग्रेंट हो ब्रेक लॉ जो है, सो उसमें बहुत से लोग ऐसे सामने आए हैं जो एक्चुअली माइग्रेंट हेल्प की अकोमोडेशन में रहते थे, लेकिन उसके बावजूद जो था वो चोरी जो है वो कैश इन हैंड के ऊपर काम कर रहे थे। सो उसके हवाले से अभी ये डे बिफोर यस्टरडे होम ऑफिस ने ये डिक्लेयर किया है कि इलीगल माइग्रेंट जो हैं या जिनको जो इलीगल माइग्रेंट से मराद ये है कि जिनका अभी स्टेटस तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो हमारी अकोमोडेशन में रहते हैं या हमसे बेनिफिट्स ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो इस तरह का इलीगल काम करेंगे अगर, तो हम जो है उनकी अकोमोडेशन जो है, सो इलीगल माइग्रेंट टू लूज़ हाउसिंग फॉर दोज ब्रेकिंग लॉ, सो उनको जो है हम इमीडिएटली उनसे जो अकोमोडेशन है उसको खाली करवा लेंगे, उन्हें कहेंगे कि आप उसको लीव कीजिए। और वो जो था डेनमार्क के हवाले से भी मैंने लास्ट टाइम वीडियो में चीज़ें कुछ ऐड की थी कि जो मोहतरमा ने जो विज़िट किया था डेनमार्क, और उसी स्टाइल के हवाले से उन्होंने कहा था कि देयर गवर्नमेंट हैज़ अ रिड्यूस असाइलम क्लेम एज़ टू 40 ईयर्स लो जो था। सो उसमें उनकी जो उस तरह की पॉलिसीज़ हैं ये कह रहे हैं कि जी हम भी उस टाइप की कुछ चीज़ें करेंगे। और 2 दिन पहले जो था एक अपडेट क्या वो मोहतरमा ने जो अनाउंस किया है कि वो असाइलम सीकर्स फैमिली जो हैं जो यहाँ से लीव करना चाहती हैं, जो यूके को छोड़ देंगी, हम उनको अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने कहा 40,000। सो इसमें ये नहीं है कि जी के पर शख्स जो है एक शख्स को 40,000 पाउंड जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। वो उन्होंने कहा कि हम अप टू 40,000 जो है ना वो दे सकते हैं फैमिलीज़ का। लेकिन इसमें अगर हम एवरेज देखें तो 10,000 पाउंड तक की पर पर्सन आ रही है। ये फैमिलीज़ की बात हो रही है, क्योंकि एक्चुअली ये जो फिगर कोई रूल्स नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये हुआ यूँ है। द बिहाइंड स्टोरी जो है इसके पीछे ये है कि इस वक्त 150 फैमिलीज़ जो हैं वो इस वक्त डिटेंशन सेंटर्स में हैं, रिमूवल सेंटर्स में हैं, और कुछ और बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो फेल्ड असाइलम सीकर्स हैं और यहाँ पे उनके सिस्टम के ऊपर हैं। सो जब बीबीसी ने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये कहा कि इनको यहाँ पे लुक आफ्टर करने के लिए, इनको यहाँ पे कंटिन्यू रखने के लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। तो अगर हम इनके ऊपर 30-40,000 पाउंड ईच फैमिली के ऊपर ख़र्च कर भी दें तो तब भी जो है हम टैक्स पेयर की इनकम और बाकी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। सो लेकिन वो स्टोरी जो है वो सोशल मीडिया पे या बहुत से जो लोग हैं उसको इस तरीके से बाज़ वो बताते हैं कि वो दिखने में लगता है कि जी अब असाइलम सीकर यहाँ पे क्लेम करेगा कि जी मैं वापस जाना चाह रहा हूँ, तो उसको 40,000 पाउंड मिलेंगे और वो 40,000 पाउंड लेके वापस चला जाएगा। ऐसा नहीं है। वो उन्होंने एक इंटरव्यू की मद में ये सारी चीज़ें बोली कि जी कि अगर किसी फैमिली जो जिसके 2-3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 5-6 अफराद की एक फ़ैमिली है, 4-5 लोग हैं, अगर हम उनको 40,000 पाउंड तक भी देते हैं तो तब भी जो है वो हम लॉस में नहीं जाते। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। कमेंट्स लाजमी किया करें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ। और आखिरी बात, मुझे बताइएगा कौन से सिटी में आप मुझे देखना चाहते हैं, ताकि मैं फिर अपनी अपॉइंटमेंट्स जो है जहाँ के कमेंट्स ज़्यादा आएंगे मैं वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट्स जो है वो रखूँगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।